मनपसंद का खाना बना दो। हाँ, क्यों नहीं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पर राजपूत हाउस के सभी लोग अपनी चाल चल के अंजलि को घर वापस तो ले आते हैं, लेकिन जैसे ही घर में उसकी एंट्री होती है तभी वहां पे चौखट पे एक चावल भरा कलश रखा होता है और सब लोग कहते हैं कि अंजलि, आज तुम्हारा गृह प्रवेश है, इस चावल के कलश में पैर मारो। तभी अंजलि कहती है, क्या मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ क्या जो मेरा गृह प्रवेश हो रहा है। फिर वहीं पर राघव सिंह कहता है कि तुम्हें कलश में पैर तो मारना ही होगा, क्योंकि ये हमारे घर की परंपरा है और तुम इस घर की बहू हो। और सब लोग वहीं पर अंजलि की बेइज्जती कर रहे होते हैं और अंजलि भी गुस्से में आके कहती है कि मैं कोई सर्कस का खिलौना नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह का जाओगे। मैं एक रिंग मास्टर हूँ और मेरे हाथों में रिंग है, अगर मैंने बस चलाया तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। तभी वहीं पर सब लोग अंजलि को ताने मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अब इस घर से बाहर जाके दोबारा उस बहरूपी के साथ में रंगलियाँ मनाई ना और हमारी थू थू करवाई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वहीं पर धर्मराज आ जाता है और कहता है कि इसे फिर यहाँ पे ले आए हो और ये हमारे घर की बहू बनने की लायक ही नहीं है। जिस तरह उस बहरूपी के साथ में रंगलियाँ मना रही थी उस तरह ये हमारी बहू नहीं है। लेकिन साधिका वहीं पर चाल चलती है और कहती है कि नहीं भैया, अब हम यार ये घर की बहू है और उसे मना लेती है। तभी वहीं पर सब लोग अंदर जाते हैं और जैसे अंदर जाते हैं तभी दूसरी तरफ गिन्नी भी कहती है कि गिन्नी देखो। तभी गिन्नी कहती है राघव से कि राघव देखो, मैंने लेके आ गई हूँ, तुम्हारी बात मानी और मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं उसे अंजलि को घर वापस लेकर आ गई हूँ। तभी ये बात अंजलि भी सुन रही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे घर के अंदर एंट्री कर रही होती है। तभी राघव कहता कि हाँ गिन्नी, तुमने सही किया और तुमने अपना वादा पूरा किया। तभी गिन्नी राघव के गले लग जाती है और सीने से लग के कहती है कि अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, तुम मुझे बोलो कि गिन्नी आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी राघव कुछ देर तक तो हूँ करता है, लेकिन उसे मजबूरन फिर बोलना ही पड़ता है कि हाँ गिन्नी आई लव यू। लेकिन गिन्नी का नाम नहीं लेता है, सिर्फ आई लव यू बोलता है। ये बात सुन के अंजलि के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अंजलि को ही बोल रहा होता है आई लव यू, और उसे लगता है कि गिन्नी को बोल रहा है। इतना कहते ही सब लोग अंदर एंट्री होते हैं। तभी तक दूसरी तरफ अमन सिंह राजपूत के घर में युवराज सिंह राजपूत और काव्या और उसकी बहन पहुंच जाती हैं। उसे देखकर साक्षी और युवराज सिंह राजपूत को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। तभी युवराज सिंह राजपूत कहता है कि काव्या को लगा कि उसका भाई आया हुआ है तो मैं उसके बहन से मिलाने के लिए उससे लेके आ गया, उसका मन लगा था। इतना कहते ही साक्षी कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी युवराज सिंह की बहन कहती है कि मुझे लगा कि मेरा अमन आ गया वापस, और अगर तुम अमन हो तो आज हम तुम्हारा एक एसिड टेस्ट करने वाले हैं जिससे पता चल जाएगा कि तुम अमन हो या नहीं। तभी साक्षी कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी युवराज सिंह कहता है साक्षी, तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है। इतना कहते ही साक्षी को गुस्सा आ जाता है। तभी इधर दूसरी तरफ आ जाती हैं, अंजलि को अंदर लेके आती हैं। तभी सब लोग अंजलि के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि आखिर में इसकी असली जगह क्या है, वो तो हम ही बताएंगे और असली जगह इसकी क्या है, और उसे अंदर लेके आ रहे होते हैं। तभी वहीं पर दूसरी तरफ जैसे ही अंजलि कहती कि तुम लोग किस तरह कैसी बातें कर रहे हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान के लिए कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। लेकिन सब लोग बार बार उस वीडियो के बारे में बात करते हैं और अलग अलग ताना मारते हैं। तभी सारिका कहती है कि कोई बात नहीं है, अब तुम अपने किचन में जाओ और खाना बनाओ। तभी सब लोग अपनी अपनी मनपसंद खाना बता रहे होते हैं। कोई कहता है कि मैं कुछ खाऊंगा, कोई कहता है कुछ खाऊंगा। इतना कहते ही सारिका कहती है कि इतना सारी डिशें बना लेगी, पता नहीं, मुझे पता है सब कुछ बना लेगी। तभी राघव सिंह कहता है कि हाँ मुझे पता है, सारे के लिए मनपसंद खाना बना लेगी और मेरे लिए कुरमा बनाना है, कुरमा सूप जो मुझे पसंद है। तभी इधर दूसरी तरफ युवराज सिंह की बहन जो है वो 3-4 घड़ी लेकर आती है और उस घड़ी में कहती है कि देखो इसमें से कौन सी वो घड़ी है जो मैंने तुम्हें दी थी। अगर तुमने पहचान लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम ही अमन सिंह राजपूत हो, अगर नहीं तो बहरूपिये हो। इतना कहते ही अमन सिंह राजपूत जो होता है वो उस घड़ी को पहचान लेता, कहता कि ये घड़ी है जो तुमने 22 साल मुझे पहले दी थी वैलेंटाइन डे के दिन। इतना कहते ही उसकी बहन को तो पूरा अफसोस हो जाता है कि हाँ ये तो अमन सिंह राजपूत ही है, और उसके गले चिपक जाती है, रोने लग जाती है। तभी युवराज सिंह राजपूत फ़ोटो खींच लेता है और फ़ोटो जैसे खींचता है रख लेता है अपने पास। तभी इधर साक्षी कहती है कि छोड़ो अमन को तुम लोग, और वो वहाँ पर बैठ जाती है और रोने लग जाती है कि अमन प्लीज़ मुझसे शादी करोगे। लेकिन अमन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
तभी दूसरी तरफ जो है अंजलि को खाना बनाने के लिए भेज दिया जाता है और अंजलि खाना बना रही होती है सबके लिए, लेकिन अब